यूट्यूब चैनल एजुकेशन रिजल्ट में आप लोगों का स्वागत है। हम आज इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 को लाए हुए हैं, जो बहुत ही बेसिक रूप से आप लोगों को बताएंगे। इसमें एक मान दिया गया है, दो मानों को निकालना है। इसमें एक मान दिया गया है, दो मानों को क्या करना है, निकालना है। तो अगर हमारा एक मान दिया गया है तो देखिए क्या दिया है, साइन ए बराबर 1/11। तो लाल बटे कक्का से हमारा क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का से हमारा साइन कौन सा स्थान, पहला स्थान। साइन पहला स्थान तो यानी यल अपान के। अगर यल अपान के पता है तो हमारा ट्रायंगल एक बन जाएगा, ट्रायंगल बन गया। और ए बी सी डी मान लीजिए, ए बी सी मान लीजिए। तो एल आपका 1 है, के आपका 11 है। हाँ, उसके बाद अगर हमें दो मान दिया गया है तो तीसरा मान हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी हमें आधार निकालना है तो आधार स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो अगर आधार का मान केवल चाहिए तो ये वैल्यू अंडर रूट में चली जाएगी। कड़ मतलब 11 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। 11 का वर्ग का मतलब 121 माइनस 1, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 120। अब 120 का हमें फैक्टराइजेशन करना होगा, तब बाहर निकलेगा। 120 को 2 से काटोगे तो 60 आएगा, फिर 2 से काटोगे 30 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो 15 आएगा, फिर 3 से काटोगे तो 5, फिर 5 से काटोगे तो 1। ठीक है, तो हम जानते हैं अंडर रूट में कभी भी 2 का जोड़ा बनता है तो 2 बाहर आ जाता है। तो इसका आ जाएगा 2 अंडर रूट, क्या हो जाएगा, 2 3 6 5 30, यानी ए का मान आपका 2 अंडर रूट 30 आ गया। ए का मान 2 आपका 2 अंडर रूट 30 आ गया। जब तीनों मान हमें गिवन हो गए तो हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए, तो कॉस कौन सा स्थान, दूसरा। लाल बटे कक्का से ए अपान के, ए क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 अंडर रूट 30 बटा के आपका 11, ये आंसर हो गया। उसके बाद tan ए, tan तीसरा यल अपान ए, यल आपका 1 है और ए आपका 2 अंडर रूट 30 है। तो ये दोनों उत्तर क्या हुआ, आ गया। बहुत ही बेसिक रूप से हमने इस इक्वेशंस को बताया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगले क्वेश्चंस को हम नोट कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि cos b बराबर 12/13 है। cos b बराबर 12/13 है तो sin b और tan b का मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक मान दिया रहेगा तो अन्य दो त्रिकोणमिति का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे cos b बराबर 12/13। तो cos कौन सा स्थान, लाल बटे कक्का से कॉस हमारा दूसरा स्थान होता है। तो ए अपान क्या हो जाएगा, ए अपान के हो जाएगा। जब ए अपान के पता चला तो ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल बनने के बाद यहाँ बी रख दीजिए, यहाँ ए और यहाँ सी रख दीजिए। तो आपका 12 ये हो जाएगा और 13 ये, क्योंकि हर 90 डिग्री के सामने वाला आपका हाइपोटेनस यानी कड़, और अगर थीटा यहाँ बैठाएंगे तो ये लंब होगा, और जो बचा आधार। तो हमें देखिए 2 भुजा पता है, तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें लंब पता करना है तो लंब का स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो अगर लंब का मान निकालना होगा तो कड़ कहाँ चला जाएगा, अंडर रूट में। अंडर रूट में कड़ कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169 माइनस 144,
घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। 25 को क्या करेंगे, 5 × 5 = 5, यानी अंडर रूट से हमारा क्या होगा, 5 बाहर निकल जाएगा। कभी भी अगर हमें दो चीज़ या दो अंडर रूट में पेयर दिखाई दे तो वही अंक बाहर निकल जाता है। अब जब ये तीनों मान हमें पता चल गया तो हम चाहे जिसका मान निकाल सकते हैं लाल बटे कक्का का प्रयोग करके। तो साइन भी पहला, तो यल अपान के मतलब यल मतलब 5 और के मतलब 13, तो ये उत्तर। और फिर tan तीसरा, तो यल अपान ए, यल आपका 5 और ए 12, तो ये उत्तर आ गया। तो इस सवाल को भी हम अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं समझकर। चलते हैं अगले सवाल पर। तो अगले क्वेश्चंस को हम नोट कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में हमको कहा गया है cos थीटा बराबर 2/5 है, तो साइन थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो लाल बटे कक्का से cos कौन सा स्थान, दूसरा स्थान। लाल बटे कक्का से cos कौन सा स्थान, दूसरा स्थान, तो यानी cos थीटा बराबर 2/5, यानी 2/5 का मतलब a अपान के, तो ट्रायंगल हमारा बन गया। ट्रायंगल बनने के बाद हम 2 यहाँ लिख देंगे, 5 यहाँ, और ये आपका लंब है। 2 मान पता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तीसरा मान निकालने के लिए। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब निकालना है तो लंब का स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो ये वैल्यू अंडर रूट में चली जाएगी अगर लंब का मान निकालेंगे। तो कड़ क्या है 5 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 - 4, तो अंडर रूट 21 बाहर इसलिए नहीं निकलेगा अंडर रूट से क्योंकि ये अंडर रूट में प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर कभी भी बाहर नहीं निकलता। तो तीनों मान हमें क्या है पता चल गया। जब तीनों मान हमें पता चल गया तो हम साइन थीटा बराबर लंब आपका यल अपान के होता है, लंब आपका अंडर रूट 21/5 है, ये उत्तर। उसके बाद tan थीटा, तो tan कौन सा स्थान, तीसरा, यल अपान ए हो जाएगा। यल आपका अंडर रूट 21/a कितना है 2, तो ये उत्तर आ गया। तो सबसे पहले अगर 2 मान हमें गिवन रहेगा तो तीसरा मान बहुत ही इजी तरीके से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकाल सकते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चंस को हम नोट कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, साइन ए बराबर 3/4 है, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए बराबर 3/4 लाल बटे कक्का से हमारा साइन कौन सा स्थान, पहला स्थान, तो यल अपान के हो जाएगा। यल अपान के हुआ तो ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बना तो 3 हो गया, ये 4 हो गया। आधार का मान चाहिए, 2 मान पता हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा तीसरा मान के लिए। तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, बड़ी भुजा का वर्ग से छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होती है। तो हमें क्या चाहिए, आधार, तो आधार चाहिए तो k² - l², तो आधार का मान चाहिए तो ये वैल्यू अंडर रूट में चली जाएगी ना। तो k कितना है, k आपका 4 है, 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, 4 का वर्ग आपका हो जाएगा 16 - 9, 16 में से 9 घटेगा तो अंडर रूट 7 आएगा। और अंडर रूट में तभी बाहर निकलेगा जब 2 का जोड़ा बनेगा। 2 का जोड़ा तो बन नहीं रहा है क्योंकि अंडर रूट में ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो अंडर रूट 7 हम रहने देंगे, ठीक है। तो 3 मान जब पता चल गया तो 2 मान आसानी से निकाल सकते हैं। कॉस ए, कॉस कौन सा स्थान, दूसरा, तो a अपान के, a कितना हो जाएगा, a आपका अंडर रूट 7 है और k आपका 4 है। फिर tan a, तो tan तीसरा स्थान, तो यल अपान a, तो यल कितना है 3 है और a आपका अंडर रूट 7 है, तो ये उत्तर आ गया। तो ये भी बहुत इजी तरीके से हम सीख चुके हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
तो अगले क्वेश्चंस को हम नोट कर चुके हैं। इसमें tan c बराबर 1/3 दिया गया है और sin c और cos c का मान पूछा गया है। तो tan c बराबर 1/3, तो यानी लाल बटे कक्का से यल अपान ए हो जाएगा। तो यल अपान ए देखिए यहाँ c बैठाएंगे, c के सामने वाला लंब होगा तो 1 हो गया। उसके बाद ये आपका 3, ये 90 डिग्री है, हर 90 डिग्री के सामने वाला आपका क्या होता है, हाइपोटेनस यानी कड़ होता है। तो जब दो मान पता है, तीसरा मान निकालने के लिए पाइथागोरस का प्रमेय यूज करते हैं ना, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ निकालना है तो अंडर रूट में हो जाएगा लंब यानी 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। 1 का वर्ग कितना होगा, 1 प्लस 3 9, तो अंडर रूट 10। अंडर रूट 10 तो निकलेगा नहीं कि निकलेगा, 2 × 5 होगा इसका, और दोनों आपका प्राइम नंबर है 2 और 3 5, तो के बराबर अंडर रूट 10 आ गया। जब अंडर रूट 10 आ गया तो साइन सी, साइन कौन सा स्थान, पहला यल अपान के, लाल बटे कक्का से साइन कौन सा स्थान, पहला, तो यल अपान के, यल कितना है 1 और के अंडर रूट 10, तो ये उत्तर। कॉस सी, कॉस कौन सा स्थान दूसरा, तो ए अपान के, ए कितना है, ए आपका 3 है, के आपका अंडर रूट 10 है, तो ये उत्तर आ गया। तो ये भी एकदम बेसिक रूप से हमारा सॉल्व हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो अगले क्वेश्चंस को हम नोट कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में हमें tan फाई बराबर 40/9 दिया गया है, तो sin फाई और cos फाई का मान पूछा है। तो लिखेंगे सबसे पहले tan फाई बराबर 40/9 यानी लाल बटे कक्का से tan हमारा तीसरा स्थान, तो क्या हो जाएगा, यल अपान ए हो जाएगा। यल अपान ए से हमारा ट्रायंगल बन गया ना, ट्रायंगल बनने के बाद यल आपका 40 है, ए आपका 9 है, तो इसके सामने वाला आपका कड़ होता है। तो कड़ होता है तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर दो मान पता है, तीसरा मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज कराएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका, देखिए कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ पता करना है तो ये वैल्यू अंडर रूट में चली जाएगी। यल आपका 40 है, 40 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, 40 का वर्ग हो जाएगा 1600 प्लस 81, तो ये आपका हो जाएगा 1681। और 1681 कभी भी अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 41 × 41 यानी 2 का पेयर बन के ना, 2 का जोड़ा बन गया, तो आपका कड़ का मान कितना आ गया, 41 आ गया। कड़ का मान जब 41 आ गया तो हम किसी का मान निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर किसी का मान निकाले एक का, और लाल बटे कक्का लगा देंगे, चाहे जिसका मान निकाल सकते हैं। तो साइन फाई, साइन कौन सा स्थान, पहला, पहले से यल अपान के, यल आपका 40 है और के आपका 41, के आपका कितना 41, तो ये उत्तर आ गया। उसके बाद कॉस फाई, कॉस फाई क्या हो जाएगा, ए अपॉन के से क्या हो जाएगा हमारा, ए आपका 9 है, के आपका 41, तो ये आंसर आ गया। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी था, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 को हम नोट कर चुके हैं। इसमें भी वही कहा गया था कि साइन थीटा बराबर 1/√2 है, तो अन्य त्रिकोणमिति का ज्ञात करिए मान। तो अन्य त्रिकोणमिति मतलब 5 ठो हैं, पाँचों का मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लाल बटे कक्का। क्या लिखेंगे, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का लिखने के बाद पता करेंगे कि साइन हमारा कौन सा स्थान, साइन थीटा बराबर 1/√2। तो साइन पहला, तो लाल बटे कक्का से यल अपान के, जब दो मान पता है तो तीसरा पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या करेंगे, अंडर रूट यल 1 है और ये 2 है, तो आधार का मान पता करना है। आधार का मान कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है,
लगा दीजिए, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कड़ का मान तो पता है, आधार का मान चाहिए, आधार स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। हमने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में यही बताया था, या आधार का मान या लंब का मान निकालना होगा तो कड़ में से माइनस कराना पड़ेगा। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू अंडर रूट में चली जाएगी, कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कड़ कितना है, अंडर रूट 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। कभी भी अंडर रूट में 2 का वर्ग है, किसी भी फैक्टर अंडर रूट का वर्ग कराते हैं तो अंक बाहर आ जाता है, क्योंकि वो 2 बार हो गया। तो ये 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, और 1 अंडर रूट से 1 निकल जाएगा, यानी आधार का मान भी 1 आ गया। जब आधार का मान भी 1 आ गया तो हम किसी का मान पता कर सकते हैं, केवल लाल बटे कक्का चाहिए और काउंट करना चाहिए। तो कॉस थीटा ए अपॉन के होता है, ए आपका 1 है, 1 अपान अंडर रूट 2, एक आंसर। फिर दूसरा tan थीटा, tan एल अपॉन ए होता है, 1 अपान 1 बराबर 1 हो गया। उसके बाद cot थीटा, तो ए अपॉन एल होता है, 1 अपान 1 बराबर 1 हो जाएगा। देखिए ए आपका ये है, एल आपका ये है। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा, तो के अपॉन ए होता है, के आपका अंडर रूट 2 अपान 1 बराबर अंडर रूट 2 हो गया। उसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के अपॉन एल होता है, तो अंडर रूट 2 बटा 1 बराबर अंडर रूट 2 हो गया। तो यानी हम ये पांचों मान निकाल चुके हैं, किसके अनुसार, लाल बटे कक्का से, और ये पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम तीसरा मान निकाल चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। तो अगले क्वेश्चंस को हम नोट कर चुके हैं, इसमें भी 5 मान निकालना है, एक का मान दिया गया है। तो सबसे पहले सेक थीटा बराबर अंडर रूट 5, जब अंडर रूट 5 हो तो किसी के बटे कुछ ना दिखाई दे तो उसके बटे 1 है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर अंडर रूट 5 बटा 1। तो अंडर रूट 5 बटा 1, तो सेक कौन सा स्थान, 5वां स्थान, 5वें से के अपॉन एल, के अपॉन ए, तो के अपॉन ए हो गया। तो के अपॉन ए तो ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बनने के बाद के आपका ये हो जाएगा और ए आपका ये हो जाएगा। लंब का मान निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, बड़ी भुजा का वर्ग से छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो लंब चाहिए, तो लंब का मान निकालने के लिए कड़ में से हम आधार को माइनस कराएंगे। तो लंब का मान चाहिए तो वैल्यू अंडर रूट में चली जाएगी। कड़ मतलब 5 का वर्ग, अंडर रूट 5 का वर्ग और माइनस 1 का वर्ग। कभी भी अंडर रूट का वर्ग कराएंगे, अभी अभी अगले क्वेश्चन में हमने बताया था, अगर अंडर रूट का वर्ग कराएंगे तो वो वैल्यू बाहर निकल जाता है, जो अंक रहता है। तो 5 हो गया माइनस 1, तो 5 में से 1 जाएगा 4 आएगा, और 4 का वर्ग होता है 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 आ गया। यानी लंब का मान कितना आया, लंब का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो लंब का मान जब 2 आ गया तो हम अन्य त्रिकोणमिति का मान निकाल सकते हैं। बस केवल लाल बटे कक्का हमें आना चाहिए और काउंट करना। तो देखिए साइन थीटा, साइन पहला तो यल अपान के, यल आपका 2 निकला, के आपका अंडर रूट 5 1। कॉस थीटा, कॉस थीटा ए अपान के, ए कितना है, ए आपका 1 है और ये अंडर रूट 5। तो टैन थीटा यल अपान ए, यल आपका 2 बटे 1 बराबर 2 आ जाएगा। उसके बाद कॉट थीटा, तो ए अपॉन एल, ए आपका 1 है, ये 2, ये आंसर, ठीक है। फिर आता है लास्ट कोसेक, क्योंकि सेक हमारा दिया था इसलिए सेक को नहीं लिखा, ठीक है। फिर आता है कोसेक, कोसेक थीटा बराबर के अपॉन एल, तो के आपका अंडर रूट 5 और यल 2। तो ये सारे उत्तर हम लाल बटे कक्का से निकाल लेंगे। ये पहले पाइथागोरस प्रमेय का यूज कराएंगे तो एक मान निकालेंगे, उसके बाद हम लाल बटे कक्का से ये सारे मान निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर।
तो अगले क्वेश्चंस को हम नोट कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा है कि कोसेक थीटा बराबर 2/√3 है और साइन कॉस टेन कॉट और सेक का मान हमें निकालना है, यानी अन्य 5 त्रिकोणमिति का अनुपात, यानी एक दिया रहेगा 5 तो निकालना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर 2/√3। तो कोसेक हमारा 6 नंबर लास्ट वाला, तो k/l, जब k/l हो गया तो हम ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल बनने पर √3 ये है और ये 2 है ना, नहीं ये 2 है, ये देखिए ये 2 है और ये आपका √3 है। आधार का मान पता करना है, 2 मान पता है तो तीसरा मान पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार चाहिए तो कड़ में से माइनस कराना पड़ेगा, तो ये वैल्यू √ में चली जाएगी ना। तो कड़ का मान 2 है, 2 का वर्ग और √3 का वर्ग। √3 का वर्ग कराएंगे तो 3 आएगा, हम बता चुके हैं। तो 2 का वर्ग 4 और √ का 3, यानी 1 आ गया। √1 आपका बाहर निकलेगा तो a बराबर 1 आ जाएगा। जब a बराबर 1 आ गया तो हम किसी का मान निकाल सकते हैं, बस केवल लाल बटे कक्का और नंबर याद रहना चाहिए काउंट करने का। तो साइन पहला स्थान, साइन थीटा तो आपका l/k, l आपका √3/2। फिर उसके बाद कॉस थीटा क्या हो जाएगा, a/k, तो a कितना है 1 निकाले हैं, k आपका 2। tan थीटा l/a, l आपका √3 है, √3 और 1, तो ये सॉल्व कराएंगे तो √3 भाग दे रहे हैं। तो cot थीटा, cot a/l, a आपका 1 है, l आपका √3 है। फिर उसके बाद लास्ट सेक थीटा पाँचवा k/a, तो k क्या है, k आपका 2 है और a आपका 1, तो सॉल्व कराएंगे तो 2 आ गया। तो ये 5 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए हैं इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक रूप से आप लोगों को हम समझाए हुए हैं, आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। बस इसमें लाल बटे कक्का का यूज किया गया था और पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया गया था। तो हम इस वीडियो में 7th क्वेश्चन को लाए थे। अब हम चलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, इसलिए क्योंकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।